दोस्तों आज की क्लास में क्लास 10 से रियल्स नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर 5 रियल्स नंबर्स। तो आइए देखते हैं रियल्स नंबर्स के बारे में। अगर हम रियल्स नंबर्स की बात करें, वास्तविक संख्याओं की बात करें, तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परमेय संख्याएं जिन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं और अपरमेय संख्याएं जिन्हें इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं सभी परमेय संख्याएं एवं सभी अपरमेय संख्याएं। अगर हम परमेय संख्याओं की बात करें तो इसमें हम फर्स्ट लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके जहां Q 0 के बराबर ना हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 5/6, 7/8, 0/1, 0/1 को 0 लिख सकते हैं और 2/3। तो ये संख्याएं जो P/Q रूप में लिखी जा सके जहाँ Q 0 के बराबर ना हो वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा सेकंड है ऐसी भिन्न जिसके हर में 2 या 5 हो या 2 या 5 का गुणज हो यानी मल्टीपल हो। कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर यानी हर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो तो वह संख्या आपकी परमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो उसका शेषफल शून्य हो जाए। जैसे 1/2 हमने माना, 1 में 2 का भाग किया तो 0.5 आया। इसके अलावा 1/5 में जैसे 1 में 5 का भाग दिया तो 0.2 आया। इसके बाद 1/10, 1 में 10 का भाग दिया तो 0.1 आया। यानी ऐसी संख्याएं जब दशमलव में इन्हें लिखते हैं तो ये शांत रहती हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यदि कंडीशन बनती है तो ये आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। मतलब ऐसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी अशांत हो। अशांत को हम अनवसानी भी बोलते हैं। इसके अलावा रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब उन संख्याओं की आवृत्ति हो। इसके अलावा रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं जिनकी आवृत्ति हो या हम बोल सकते पुनरावृत्ति हो। जैसे संख्याएं देखें 2/3 हमने देखी, 2 में जब 3 से हमने डिवाइड किया तो ये संख्याएं शेषफल इनका 0 नहीं बचा यानी ये लगातार बढ़ती जाएंगी 0.666 यानी इसे हम लास्ट में लिख सकते हैं 0.6 पर बार। तो ये संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं हैं यानी रैशनल नंबर हैं। या 1/7 का एग्जाम्पल देखें, जब हम 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये संख्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी 0.142857, 142857 यानी संख्या लगातार रिपीट हो रही है। तो परिभाषा थी नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग ना हो, पूरी विभाजित ना हो। इसके अलावा रिकरिंग जिनकी आवृत्ति होती चली जाए तो वो संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया 1/3। 1/3 जब 1 में हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 0.333 इसे हम देख सकते हैं 0.3 पर बार। तो ये सभी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं हैं। हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परमेय एवं अपरमेय संख्याएं आती हैं। तो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया परमेय संख्याओं के बारे में। अब देखते हैं अपरमेय संख्याओं के बारे में यानी इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q फॉर्म में ना लिखा जा सके वो आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो √2, √3, √5, √7, इसके अलावा पाई 2 + √3, 5 - √3, ये सभी संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जो परमेय ना हो अपरमेय कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिन्हें P/Q फॉर्म में ना लिखा जा सके वो आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अपरमेय संख्याएं की, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत या अनवसानी बोल दो। इसके अलावा नॉन रिकरिंग यानी अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग हो, अशांत हो, नॉन रिकरिंग हो, अनावर्ती हो, जिनकी आवृत्ति ना हो। इसके अलावा ये आपका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन इनका होता है कि अशांत हो और अनावर्ती हो। जैसे फर्स्ट हमने एग्जाम्पल देखा 0.10, 100, 1000, 10000। ये संख्या आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा नॉन रिकरिंग है, किसी भी संख्या की रिपीट कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही। इसके अलावा ये
नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप समझ सकते हैं ये अपरिमेय संख्याओं की एक सरल डेफिनेशन है। इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.12 112 1112 111112। तो ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। यानी समझ कैसे सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई, इसके अलावा नॉन रिकरिंग और इसकी आवृत्ति भी नहीं हुई यानी अनावर्ती है। अगर हम परिमेय की बात कर रहे थे तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग थी और रिकरिंग थी, उसमें आवृत्ति हो रही थी। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है 0.210 100 1000, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा 0.254 0254 00254.000, ये आपकी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जो हमने लिखा √2 √3 √5 √7, इनका अगर हम मान निकालें, इनकी वैल्यू निकालें, तो जैसे √2 की हमने वैल्यू निकाली 1.4 1.4 2 1 3 5 6 लगातार बढ़ती जा रही है, यानी इसका कोई एंड नहीं है। ये संख्या एंडलेस है, यानी इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएंगी और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो रियल नंबर्स के अंतर्गत यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं आती हैं। जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल्स नंबर यानी वास्तविक संख्या, तो उसके अंतर्गत परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितनी भी थ्योरी होगी थ्योरी कराई जाएगी। बने रहिए क्लास के अंत तक। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।